हाय फ्रेंड, दिस इज अंजलि योर अकाउंटिंग टीचर। आज हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन में मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको बताया था। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, इसका मतलब फेवरेबल बैलेंस गिवन है। क्वेश्चन में डेबिट वर्ड भी हो सकता है और फेवरेबल वर्ड भी हो सकता है। अब हमें कैश बुक के बैलेंस के बेसिस पे बैंक पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है। इसका मतलब कि कैश बुक के बैलेंस में कुछ प्लस माइनस करते हुए हमें बैंक पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है। देखो, इसके दो मेथड्स हैं सॉल्व करने के। एक मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूं और जो दूसरा मेथड है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। इसमें हम डिटेल्स लिखेंगे अपने ट्रांजैक्शन की। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस आइटम्स। कुछ भी प्लस करना है तो वो यहाँ आएगा और माइनस आइटम्स में अगर कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना है तो वो माइनस आइटम के नीचे आएगा। यहाँ चीज ध्यान रखना आप कि हमें जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं, यानी कि जो भी प्लस करना है माइनस करना है, वो कैश बुक के बैलेंस में ही हमें करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 20,000। कैश बुक का बैलेंस जो है वो डेबिट है, इसका मतलब फेवरेबल बैलेंस है, प्लस बैलेंस है। ये क्वेश्चन करने से पहले अगर आप इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मेरे फर्स्ट सेशन में देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ प्लस आइटम्स के नीचे लिखा कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस 20,000। देखो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, इसका मतलब ये हमारा अपना पैसा है। कैश बुक क्या होता है? असेट अकाउंट होता है। इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो वो हमारा अपना है, और अगर क्रेडिट है तो वो बैंक का ओवरड्राफ्ट है। और यहाँ पर हम कैश बुक के सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, कैश बुक के कैश कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखिए, अ चेक ऑफ ₹5,000 इशूड इन फेवर ऑफ मोहन हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने 5,000 का चेक मोहन को काट के दिया, बट उसने बैंक में जाके पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। चेकबुक किसके पास है? जिसका हम ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसने चेक काट के दिया। बैंक के पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि चेकबुक उसके पास है। चेक काट के दिया। अब जैसे ही उसने चेक काटा तो उसने अपने कैश बुक का बैलेंस क्या किया होगा? उसने कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज कर दिया होगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा। अब बैंक के पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है और ना ही हम बैंक में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो कैश बुक के बैंक कॉलम में करने हैं। तो जब मुझे रिकंसाइल करना है, कोई चीज़ पहले मैंने सब्ट्रैक्ट की थी, तो रिकंसाइल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको प्लस करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर उसको प्लस में दिखाया। एक छोटा सा लेमैन वाला एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ से लिंक मत करना, बट आई गेस वो अगर मैं आपको समझाती हूँ तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स से आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं, आपको 2,000 रुपीज़ किसी को पे करने हैं। उसका फ़ोन आया कि अभी मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप मेरे 2,000 रुपये निकाल के साइड में रखो। आपने क्या किया? जो 10,000 था उसमें से 2,000 निकाल के साइड में रखे। तो अब आपके पास कितने हुए? 8,000 हो गए। उसका फ़ोन आता है कि नहीं भाई, मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, मैं 10-15 दिन बाद आऊँगा लेने के लिए। तो आपने क्या किया? वो 2,000 रुपये उठाए और 8,000 के साथ रख दिए। तो वापस आपके पास कितना हुआ? 10,000। आपने माइनस किया था देने के लिए, वो नहीं आया तो आपने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। कुछ इस तरीके से यहाँ पे है कि आपने कैश बुक में से सब्ट्रैक्ट किया था कि आपने ये पेमेंट कर दी है, बट अभी वो बैंक में से माइनस नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपने क्या किया? उसे टैली करने के लिए प्लस कर दिया। नेक्स्ट देखिए, चेक्स पेड इनटू बैंक ₹10,000 आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹7,000 क्रेडिटेड बाय 30th सितंबर। ये हम 30th सितंबर की डेट में बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो ये डेट ध्यान रखना। हमने क्या है, 10,000 रुपीज़ के चेक अपने बैंक में डिपॉजिट। ये ऊपर वाली एंट्री का जस्ट रिवर्स है। किसी ने हमें 10,000 रुपये के कुछ चेक्स दिए थे जिसमें से कि 7,000 का क्रेडिट हमें मिल गया। दैट मीन्स 7,000 के पैसे हमें मिल गए हैं, बट 3,000 के पैसे अभी हमें नहीं मिले। देखो उसने क्या किया? चेक्स दे दिए, बैंक में भी डिपॉजिट हो गए, उसमें से 7,000 रुपये मिल गए, 3,000 रुपये नहीं मिले। तो जैसे ही हमें किसी ने चेक दिए होंगे, हमने कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया होगा 10,000 रुपये से। क्या किया होगा? हमने 10,000 रुपये से बैलेंस
इंक्रीज कर दिया होगा। उसमें से सिर्फ 7,000 मिले हैं, 3,000 अभी नहीं मिले। तो जो नहीं मिले हम उसे पहले प्लस कर चुके थे, अब हमें उसे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इसलिए हमने यहाँ माइनस में 3,000 दिखाया है। नेक्स्ट देखिए, पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ ₹1,000 एंड डेबिट ऑफ ₹100। अब यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो बैंक पासबुक में हुए हैं, कैश बुक में नहीं हुए। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। देखो बैंक पासबुक में क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, प्लस हुआ। तो बैंक में अगर प्लस हुआ है, मुझे अपना रिकॉर्ड टैली करना है, तो मैं क्या करूँगी, प्लस करूँगी। बैंक में डेबिट हुआ है, इसका मतलब वहाँ माइनस हुआ है, तो मैं अपनी कैश बुक में क्या करूँगी, उसको माइनस कर दूँगी। तो हमने लिखा अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक प्लस में 1,000, अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक माइनस में 100 रुपीज। नेक्स्ट देखिए, अमाउंट ऑफ ₹8,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। अब किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में 8,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। अब इसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, आपकी बैंक पासबुक में पड़ रहा है, और वहाँ पर ये अमाउंट प्लस हो गया है, आपको नहीं पता था। तो जब रिकंसाइल करने बैठे हो, कोई चीज़ वहाँ प्लस है, आप वहाँ चेंजेस नहीं कर सकते, तो अपने रिकॉर्ड्स में टैली करने के लिए आप क्या करोगे, उसे प्लस कर दोगे। तो हम करेंगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक प्लस आइटम्स में आप दिखाओगे 8,000 रुपीज। नेक्स्ट देखिए, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय ₹500। आपने अपने कैश बुक की पेमेंट साइड में 500 रुपये की एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी। बैंक पासबुक में अभी इसकी कोई एंट्री नहीं है और ना ही वहाँ पर अभी कुछ हमें शो करना है। तो जब कैश बुक के पेमेंट साइड में आपने 500 रुपये एक्स्ट्रा दिखा दिए, तो उसे टैली करने के लिए क्या करोगे, आप प्लस में 500 रुपये दिखा दोगे, क्योंकि माइनस में 500 रुपये एक्स्ट्रा दिखाए हैं, रिकंसाइल करने के लिए प्लस में दिखा दोगे तो वो टैली हो जाएगा। तो आपने क्या किया, पेमेंट साइड ओवरकास्ट, नाउ रेक्टिफाइड, 500 रुपीज प्लस में दिखाया। नेक्स्ट देखते हैं, A bill of ₹10,000 discounted with the bank is entered in the cash book without recording discounting charges of ₹250। बैंक से आपने एक बिल डिस्काउंट कराया। जब बैंक से बिल डिस्काउंट कराया तो बैंक ने बिल डिस्काउंट किया 10,000 रुपीज़, उसके साथ साथ आपके अकाउंट से 250 रुपये डेबिट किए चार्जेस के। आपने अपने रिकॉर्ड्स में 10,000 तो एंटर कर दिया, प्लस कर दिया, बट जो 250 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करना था डिस्काउंटिंग चार्जेस का, वो सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कैश बुक में बैंक पासबुक में सब्ट्रैक्ट हो चुका है। अब आपको अपने रिकॉर्ड में क्या करना पड़ेगा, उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपने किया, बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस 250 रुपीज़ माइनस में शो किया। नेक्स्ट देखिए, A check of ₹1,500 डिपॉजिट इन द बैंक इज डिसऑनर्ड। आपको कहीं से 1,500 रुपये का चेक मिला था, आपने जाके बैंक में डिपॉजिट किया। तो सबसे पहले क्या किया था, हमने कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज किया था, वो बैंक में गया बट वहाँ जाकर डिसऑनर हो गया, उसका पैसा नहीं मिला। तो अब आप अपनी कैश बुक में क्या करोगे, उस बैलेंस को रिड्यूस करोगे, माइनस करोगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिसऑनर्ड चेक 1,500 रुपीज़। उसके बाद हम प्लस आइटम्स का टोटल करेंगे, माइनस आइटम का टोटल करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा माइनस साइड में आएगा 29,650, और ये हमारा होगा बैलेंस एज पर बैंक पासबुक क्रेडिट 29,650। आई होप आपको ये वाला मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बट अगर अभी भी आपको इस मेथड में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसका जो दूसरा वाला मेथड है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, उसके साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे फ्यूचर की सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद अंजलि।